नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। डिसेंट परिवार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पशु परिचर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए क्या कुछ प्रमुख निर्देश हैं, क्या क्या चीजें साथ लेके जानी है, क्या ड्रेस कोड रहेगा, उन सभी चीजों की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। अतः अंत तक इस वीडियो में बने रहें। बात करें क्या क्या चीजें हैं जो काम की है। सबसे पहले तो उपस्थिति को लेकर बात करते हैं कि कब उपस्थित होना है। उपस्थिति की बात करें साथियों, 2 घंटे पहले आपको परीक्षा केंद्र पर कम से कम उपस्थित होना है। अगर बात करें 2 घंटे पहले जाने का कारण यह है कि आपको वहां अपनी उपस्थिति देनी है ताकि आपकी जो भी प्रकार से तलाशी आदि वहां ली जा सके वो आपकी ली जाए। तो आपको परीक्षा केंद्र पर जो पहुंचना है 2 घंटे पहले पहुंचना है और पहले पहुंच के वहां अपनी सारी जो तलाशी की प्रोसेस है वो पूरी करनी है। बात करें 2 घंटे पहले पहुंचना है, 1 घंटे पहले प्रवेश द्वार जो है बंद कर दिया जाएगा। यानी कि 1 घंटे अगर एग्जाम का बचा है उसके बाद किसी भी स्थिति में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसलिए सुनिश्चित करें कहीं 2-4-5 मिनट के चक्कर में आप सेंटर तक नहीं पहुंच पाए। 1 घंटे पहले आपका गेट जो है बंद हो जाएगा। सुबह जैसे परीक्षा 9 बजे है, कितने बजे है? सुबह वाला जो अपना बैच है 9 बजे की परीक्षा है। 9 बजे से 1 घंटे पहले 8 बजे प्रवेश द्वार आपका बंद हो जाएगा। शाम वाली जो पारी है वो आपकी 2:30 बजे से है, 2:30 से है, तो आपका 1:30 पर, ठीक है ना, 1 घंटे पहले 1:30 पर आपका प्रवेश जो है वो बंद कर दिया जाएगा। अब क्या चीजें लेके जानी है उसके लिए आपको, तो क्या क्या साथ लेके जाना है? आपके पास प्रवेश पत्र होना चाहिए। प्रवेश पत्र पर QR कोड छपा हुआ है या नहीं है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, रंगीन फोटो होना चाहिए जो 2.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, नवीनतम होना चाहिए, 1 महीने से ज्यादा पुराना ना हो तो बेहतर है। आईडी के रूप में आपको आधार कार्ड सबको लेके ही जाना है। आधार कार्ड के लिए जैसा कि उन्होंने बोला था आलोक राज जी ने कि आधार कार्ड जो है वो नवीनतम होना चाहिए, उसमें फोटो वगैरह है वो आपके क्या होने चाहिए, एडिट होने चाहिए, नया फोटो होना चाहिए। तो आधार कार्ड आपको लेके जाना है। अगर आधार कार्ड में आपने फोटो चेंज नहीं करवाया है तो फिर आपको कोई और आईडी भी उसके साथ में ले जानी है। जैसे आपके पास वोटर आईडी है, जैसे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और पैन कार्ड है, इनमें से कोई एक आईडी भी आप साथ लेके जाएं। आपको नीला पारदर्शी क्या लेके जाना है? बॉल पेन, यानी कि पेन जो है वो नीला हो, बाल पेन हो, जेल पेन नहीं चलता है। और दूसरा, पारदर्शी होना चाहिए जिसमें निबल जो होती है वो आर पार दिखाई दे सके। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं ड्रेस कोड की। देखो एक ड्रेस कोड नया अधीनस्थ बोर्ड का आया है जो कब से लागू है? 1 नवंबर से 28-29 फरवरी तक जो भी परीक्षाएं होंगी सब में ये ड्रेस कोड जो है वो लागू रहेगा। क्या ड्रेस कोड रहेगा? तो सूट है, टाई है, मफलर है, जैकेट है, ब्लेजर, कोट, शॉल आदि पहनकर नहीं जावे। ये चीजें परीक्षा केंद्र में आपको अलाउ नहीं होंगी। और क्या पहन के जा सकते हैं? परीक्षार्थी शर्ट पहन के जाएं, बिना जेब वाली होनी चाहिए। गरम जर्सी और स्वेटर ऐसा हो जिसमें बटन आदि नहीं लगे हो, मतलब बिल्कुल सिंपल प्रकार की आपकी क्या होनी चाहिए? जर्सी होनी चाहिए, वही पहनकर आवे। शर्ट में कोई बैज आदि ना लगा हो जिसमें आपत्तिजनक सामग्री छुपाई जा सके, यानी ऐसा कोई शर्ट में वो नहीं होना चाहिए बैज आदि जिसमें कि कोई भी नकल से संबंधित या कोई इंस्ट्रूमेंट से संबंधित कोई चीज उसमें छुपाई जा सके। महिलाएं बालों में रबर बैंड या साधारण किस्म की हेयर पिन लगा के आ सकती है। कोई भी मॉडर्न टाइप की जो है हेयर पिन वो काम में नहीं ली जाएगी, इसलिए इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। तलाशी के समय अपना कोट जो है, स्वेटर है, जर्सी है, उन चीजों को उतार के आपकी क्या ली जाएगी? तलाशी ली जाएगी। तो तलाशी प्रक्रिया में इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सिर पर अगर स्कार्फ लगा हुआ है तो स्कार्फ भी आपको सिर से हटाना पड़ेगा और आपकी तलाशी देनी पड़ेगी। और पैरों में विशेषतः आप हवाई चप्पल या स्लीपर ही पहनकर जाएं।
उसके अलावा परीक्षार्थी, जैसे महिला परीक्षार्थियों की बात है, लाख या कांच की पतली चूड़ी के अलावा, यानी कि चूड़ियां जो होती है महिलाओं की वो पतली और सिंपल चूड़ी होनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी प्रकार के अन्य जेवरात जैसे कान की बाली है, अंगूठी है, ब्रेसलेट है आदि पहनकर नहीं जाने हैं। ये चीजें कतई भी अलाउ नहीं होंगी, फिर जबरदस्ती वहां से उतरवाई जाएंगी, इसलिए पहले ही इन चीजों को पहन के नहीं जाए। जैसा अधीनस्थ बोर्ड ने दिया था कि भाई पूरी बाजू की शर्ट यानी कि पूरी आस्तीन की कुर्ता या शर्ट आप पहन के जा सकते हो, पर वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, ठीक है ना। इन चीजों की अनुमति होगी, परंतु अपनी वेशभूषा में कोई भी बड़ा बटन, जड़ाऊ पिन आदि सम्मिलित नहीं होनी चाहिए। इन चीजों का विशेष ध्यान आपको रखना है। उसके अलावा बात करें तो परीक्षा जो है, परीक्षा आपकी कितने घंटे की होगी, 3 घंटे की होगी। कितने घंटे की होगी दोस्तों, 3 घंटे की आपकी क्या होगी, परीक्षा होगी। ये 3 घंटे की अगर बात करें तो प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 150 होगी। प्रश्नों का जो पूर्णांक होगा वो भी कितना होगा, 150 होगा, 150, यानी एक प्रश्न जो है 1 नंबर का रहेगा। नेगेटिव रहेगी क्या, बिल्कुल रहेगी। नेगेटिव कितनी रहेगी, 1/4, यानी कि 4 प्रश्नों को आप गलत करते हो तो एक प्रश्न आपका सही जो है वो गलत मान लिया जाएगा। पर विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि अगर किसी प्रश्न का गोला आपने नहीं भरा है तो उसका नेगेटिव कितना चुकाना पड़ेगा, 1/3। कितना चुकाना पड़ेगा, 1/3, यानी कि 3 गोले अगर आपने खाली छोड़ दिए तो आपको एक आपका सही वाला है वो भी काट लिया जाएगा। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसमें क्या करें सर, हमको तो आता नहीं उस प्रश्न का, क्या करें, तो आपको पता होगा अधीनस्थ बोर्ड आजकल कौन सा विकल्प देता है, 5वां विकल्प देता है। कौन सा विकल्प देता है, 5वां विकल्प। आपको जो प्रश्न नहीं आता है उसमें आप 5वां विकल्प भरिए, ई के रूप में जो आता है, आपको कतई भी कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। ये अलग से 5वां विकल्प भरने के लिए बोर्ड 3 घंटे से भी अलग आपको 10 मिनट का समय देगा। कितने मिनट का समय देगा, 10 मिनट, यानी कि पेपर करने के बाद आपको 10 मिनट अतिरिक्त दी जाएंगी, जिसमें आप जिन प्रश्नों को जो आप नहीं कर पा रहे हैं उन प्रश्नों में आप 5वां गोला भर दें। अगर गलती से आपने एग्जाम के 10% यानी कि 150 प्रश्न है तो 15 प्रश्नों के गोले नहीं भरे, अगर उसको खाली छोड़ दिया तो आपका जो है OMR सीट जो है वो अमान्य मानी जाएगी, यानी कि आपका रिजल्ट जो है वो नहीं प्रदर्शित होगा। इसलिए ध्यान रखना, 1/4 नेगेटिव है, गोला नहीं भरेंगे उस गोले प्रश्न का, 1/3 नेगेटिव काटना पड़ेगा। 10% से अधिक गोले खाली छोड़ दिए तो फिर आपकी कॉपी ये मान लो चेक ही नहीं होगी, आपका रिजल्ट प्रदर्शित नहीं होगा। 3 घंटे तक आप अपना पेपर करें, बचे हुए प्रश्न जो आपसे नहीं आते हैं लास्ट के 10 मिनट में उसको गोले के रूप में आप भर सकते हो। विकल्प कौन सा यूज करना है उसके लिए, 5वां जो गोला है वो आपको भरना है। अब अगली बात जो है, बिल्कुल भी आपको तनाव में नहीं आना है। जितनी भी तैयारी करी है आपने सफिशिएंट करी है, तैयारी आपकी खूब है, आपको बिल्कुल तनाव में किसी भी स्थिति में नहीं आना है। जो आपको नहीं आता मान के चलिए किसी को नहीं आता है, आराम से निश्चिंत होकर पेपर दे और किसी भी प्रकार का दबाव हमको नहीं लेना है। एक प्रश्न पे ज्यादा समय भी नहीं लगाएं, 3 पार्ट में हो सके तो पेपर को हल करें, 3 पार्ट में बना ले। पहला पार्ट वो होना चाहिए जिसमें सभी प्रश्न आपको आते हैं, उन सभी प्रश्नों को एक बार में आप टिक कर ले, छोटे छोटे टिक लगा, ज्यादा बड़ा टिक उसमें लगाना नहीं है। एक बार में उनके OMR में गोले भर लेना, ध्यान रखना, बाद में एक साथ के लिए सारे गोले मत छोड़ना। दूसरे राउंड में उन प्रश्नों पर आपको वो लगाना है कि जिनमें आपको आता है कि भाई 2 में से 1 कोई सा इनमें से उत्तर है, दूसरे राउंड में उन प्रश्नों को करना। और लास्ट का जो राउंड रहेगा उसमें आप देखना कोई प्रश्न अगर हो सकता है, एक बात जरूर ध्यान रखना, अगर 2 में से आपको कहीं लगे कि 4 ऑप्शन में से ये 2 तो नहीं है, इन 2 में से कोई उत्तर है, उस प्रश्न पर जरूर आपको टिक करके आना है। जो भी आपके मन को समय लगे वो आपको करके आना है, क्योंकि नेगेटिव कितनी है, 1/4 है, तो इतनी रिस्क तो आपको जरूर लेनी है कि 2 में से 1 कहीं आपको लग रहा है तो वो प्रश्न आपको जरूर सॉल्व करके आना है। आराम से मस्त तरीके से बिंदास तरीके से एग्जाम दे। आप सभी के लिए पशु पर्चर एग्जाम भर्ती के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आराम से आप मस्त तरीके से पेपर दीजिए। धन्यवाद।